आज हम करेंगे क्लास 8th का थर्ड चैप्टर नंबर 3। तो मैं आपको इसको भी 3.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट करूंगा। तो हमारे पास ये पहले का पहला लिया हुआ है, इसको आरेखीय ग्राफ की विधि से हल करना है। तो मैं इसको ग्राफ भी आपको समझाऊंगा कि ग्राफ जो है आपने कैसे बनाना है। तो ये पहला समय है, कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो इसका मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास? कुल विद्यार्थी तो ये हमारे पास है 10। इसमें क्या लिखा है? तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या तो ये हमने मान लिया x, और लड़कियों की संख्या ये हमने मान लिया y अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख दी है। उन्होंने क्या लिखा है? लड़कियों की संख्या जो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो किससे अधिक है? ऐसा मतलब लड़कियों की संख्या क्या है? y माइनस, इसमें अगर लड़कों की संख्या माइनस करें तो कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो ये आपका एक पहला इक्वेशन बन गया। इसी तरह से आगे जो लिखा हुआ है हमारे पास दूसरा जो इक्वेशन बनेगा, क्योंकि ये लड़के क्लास में जो लड़के होते हैं लड़कियां होती हैं, तो लड़के हैं y, लड़कियां हैं y प्लस कितना है? ये 10। ये समीकरण नंबर 2 दिया। इसको ग्राफ की विधि से हल करना है, तो हमने क्या इसकी टेबल बनाना पड़ेगा। पहले जो है इसको मैं सोल्व करता हूँ। ये बना y माइनस एक्स इक्वल टू 4 है। हम क्या करेंगे? x को इस साइड ले जाएंगे, 4 प्लस एक्स। अब यहाँ पर टेबल बनाएंगे और अपनी मर्जी से हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो x y, अब देखो x की वैल्यू, यहाँ x है तो ये वैल्यू हमने अपनी मर्जी से भरनी है और दूसरी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं, ये 0 रखी, तो y कितना बनेगा? 4 प्लस 0 कितना बन गया? 4। इसी तरह x की वैल्यू मैं 1 रखूं तो y कितना बन गया? 4 प्लस 1 5। x की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 रखूं तो ये कितना बन गया? 6। ये इसका टेबल बन गया। ये जो है आपने ग्राफ में जो है इसको बनाना है। मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कि ग्राफ जो है आपने कैसे जो उसमें बनाना है। तो सबसे पहले ये टेबल बनाएंगे, तो पहले टेबल बनाना सीख लो। उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन है इसका, अब इसका टेबल बनाऊंगा। मैं इसका टेबल यहीं रहने देता हूँ, बाकी मिटा देता हूँ। तो हमारे पास है, तो यहाँ पर भी वैसे ही है y प्लस एक्स इक्वल टू 10। तो यहाँ पर भी आपने y इक्वल टू 10 एक्स को इधर ले गए माइनस एक्स। अब यहाँ भी टेबल बनाना, आपने ध्यान से देखना है। ये x और ये y। x की वैल्यू अपनी मर्जी से लिख लो। मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, तो ये पता है y की वैल्यू कितनी आएगी? 10 में से 2 माइनस किए कितने बने? 8। तो मैं 8 लिख दिया, उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर नहीं हुआ था उल्टा। ये 2 इधर आने हैं 8, क्योंकि y की वैल्यू कैलकुलेट। अब उसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यू 3 लिखूँ तो 10 में से 3 गए 7। यहाँ पर मैं 5 लिखूँ तो ये 10 में से 5 गए 5। तो ये इसका टेबल बन। इसको आप ग्राफ की विधि से हल करेंगे। तो जैसे ही अब इसकी x और y की वैल्यू हम निकालेंगे तो मैं उसमें ग्राफ में समझाऊंगा कि कैसे आपने जो है इसको बनाना है। तो पहले तो मैं इसमें समझा देता हूँ। अगर मान लेते हैं हमारे पास ये है, तो देखो मैं यहाँ पर ऐसे करके एक लाइन बनाऊंगा। तो बहुत छोटी होगी, या तो टेबल ऊपर लिख लूँ, ये है ये था हमारा 4 प्लस एक्स है एक्स, ये मैंने 0 रखा, 4 2 रखा, 6 1 रखा 5। ये अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसे करके लाइन लगाऊंगा। अब देखो यहाँ से ये सारी लाइन जो है x की होती है, यहाँ पर प्लस x मतलब x की प्लस वाली वैल्यू लिखनी होती है, और यहाँ पर प्लस y की लिखनी है और नीचे माइनस y की। तो मैं ग्राफ में भी समझाऊंगा, ये मैं ऐसे समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए।
देखो ये x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 5 है, 5 है, तो मैं 5 तक लिखूँ 1। वैसे तो उसमें ग्राफ में लेना है 2 3 4 5 6। अब इसमें y की वैल्यू मैक्सिमम 8 तक है, 1 2 बराबर डिस्टेंस होगी ये 3 4 5 6 7 8। अब देखो हमारा ये था 2 का 8, 2 कहाँ पर है, ये 8 यहाँ पर, तो इसके बिल्कुल सीधे आपने यहाँ ऐसे डॉट लगा लेना और ये लिखना 2 8। एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, वाई की वैल्यू बाद में। उसके बाद 3 7, ये 3 है और ये 7 है, तो देखो ये यहाँ आ गया 3 7। उसके बाद कितना है 5 5, तो ये 5 है, तो यहाँ पर होगा ये 5, तो ये बना 5 5। अब देखो ये जो है सीधी लाइन बन जाएगी ऐसे कर, ये सीधी लाइन खींच, एक लाइन आगे आके आप दूसरे से 0 4, इसका ग्राफ में ये 0 यहाँ पर होगा, 0 ये 4, तो यहाँ बन गया 4। इस तरह से 2 6, ये 2 है, 6 कहाँ ये है, तो देखो ये 6 2 6। उसके बाद 1 5, ये 1 और 5 ये है, तो हमारा देखो ये सीधी लाइन ऐसे करके बनी है ऐसे। तो देख लीजिए कहाँ पर कटा है, यहाँ पर कट गया, तो ये वैल्यू थी 3 7, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, तो ये इसका आंसर आ जाए। जहाँ पर ये लाइनें काटी है तो वही इसके x और y की वैल्यू होगी, ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको। तो ग्राफ में भी आपने वैसे पिछले साल भी आपने ग्राफ किया, तो आप कर सकते हैं कि उसमें x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 7। तो ऐसा ही इसका तरीका है सोल्व करने का। इसका सेकंड सम भी वैसे ही है, वो आपने सम जो है वो खुद करना है। ये इसका ग्राफ है। अब नेक्स्ट है इसमें सेकंड सम, इसमें लिखा है अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना ज्ञात कीजिए और समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इसमें एक तरीका मैं बता देता हूं आपको, जैसे a1/a2 आएगा, ये नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो ये कौन सा होगा हमारा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो कहां पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर, तो इसका मतलब इसका वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा, या यूनिक वैल्यू लिखेंगे, या यूनिक वैल्यू होगी इसकी। अगर हमारा जो है ये इक्वल आ जाता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और ये c1/c2 जो है वो इक्वल नहीं आता है, तो ये कौन सी होगी, पैरेलल लाइन होगी, ये आपकी बनेगी पैरेलल लाइन। तो ये पैरेलल लाइन होगी अगर ये सारे इक्वल हैं, ये, और हिंदी में इसको बोलेंगे समांतर, हिंदी में इसको समांतर बोलेंगे। और संपाती, संपाती कौन सा होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा है तो उसके अनेक हल होते हैं, मैनी सॉल्यूशन हो गए उसके, इसका वन एक ही सॉल्यूशन होता है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता और इसका कई सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन, इसको हिंदी में संपाती बोलते हैं। तो ऐसे ही आपने जो है वो इसको ये वैल्यू दिए हैं, इससे जो है आपने पता लगाना ये संपाती है ये नहीं है, प्रतिच्छेद करती है कि नहीं, इसको प्रतिच्छेद, ये जो जब सॉल्यूशन आता है तो इसका मतलब प्रतिच्छेद करेगी तभी आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और समांतर जो है जब ये तीनों वैल्यू बराबर ना आए, ये दो बराबर आ जाए तीसरी बराबर ना आए तो संपाती होगी, अगर तीनों बराबर पैरेलल लाइन होगी समांतर होगी, अगर तीनों बराबर आए तो संपाती होगी। तो ये हम जो है वो सम करेंगे, जब मैं इसका एक सम कर देता हूँ, बाकी जो है सम आपने खुद करने हैं। तो हमारा है 5x - 4y + 8 = 0। तो इसी तरह से दूसरे समीकरण है हमारा 7x + 6y + -9 है, -9 = 0। तो देखो a1, ये a1, ये b1, ये c1, a1 की वैल्यू कितनी है सर 5, b1 की वैल्यू कितनी है, इसके साथ -4,
और C1 की वैल्यू कितनी है 8। इसी तरह से A2 की वैल्यू कितनी है 7 और B2 की वैल्यू कितनी है 6 और C2 की वैल्यू कितनी है -9। आपने क्या करना A1 अपॉन A2 निकाला, A1 कितना है 5 अपॉन 7। इसी तरह से B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो B1 कितना -4 अपॉन 6, 2 से कटिंग हो गया 2 3, तो ये बन गया -2/3। इसी तरह से C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो ये बन गया 8 अपॉन -9, इसका मतलब -8 अपॉन 9 ये बन गया। अब देखो A1 अपॉन A2 5/7 है, B1 अपॉन B2 -2/3 है, तो ये क्या दोनों बराबर है नहीं है बराबर, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो क्या होगा इसका, तो एक बिंदु को अगर प्रतिच्छेद करती है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो लाइन कहीं ना कहीं कटेगी तो या वन सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन भी लिख सकते हैं या यूनिक सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, वन सोल्यूशन। ये हो गया इसका वन सोल्यूशन, एक सोल्यूशन होगा। तो इसी तरह से इसके नेक्स्ट पार्ट है वो आपने खुद करने हैं। और तीसरा सम है वो भी ऐसा ही है, वो भी आप कर सकते हैं। उसमें लिखा समीकरणों के युग्म संगत हैं कि असंगत। देखो संगत के लिए जो मैंने बताया था, अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आता है तो संगत नहीं है, असंगत होगा। अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आएगा तो ये संगत होगा और दूसरे के लिए असंगत होगा। जब जैसे मैं समझा देता हूं, आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, आपने खुद करना है, ऐसा ही सम है। तो अगर हमारे पास A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आता है तो ये संगत होगा। इसी तरह से A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 तो भी संगत होगा। तो देखो ये जो है, ये इसको बोलेंगे हम, अगर दोनों इक्वल ना हो तो भी संगत होगा, अगर तीनों इक्वल हैं तो भी संगत होगा, पर अगर तीसरा इक्वल नहीं है तो ये असंगत होगा। तो ये हमारा असंगत हो गया। तो इसी तरह से ये सारे सम हैं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। यहाँ पर अगर ये ऐसे कंडीशन आते हैं तो लिखना कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन। अगर ऐसा आता है तो इसको ऐसा आता है तो इसको लिखना कंसिस्टेंट विद मैनी सोल्यूशन, और ये आता है तो इसको लिखना इनकंसिस्टेंट, इसको लिखना आपने इनकंसिस्टेंट। तो ये वैसे ही है, तो आपने लिख लेना है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्राफ का है। तो ये सम मैंने आपको अभी समझाया है, तो पहला जो सम था वैसा ही है, तो वैसा ही आपने इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ आप बना सकते हैं। तो देखिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, तो फोर्थ का फर्स्ट में लिखा x प्लस वाई। चलो मैं ऐसा करता हूँ कोई और, इसमें पहले ये भी लिखा है कि रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, संगत हैं तभी ग्राफ की विधि से इसको हल करना है, संगत नहीं है तो नहीं करना है। आपने x प्लस वाई का दिया है, मैं कोई और करता हूँ। चलो इसमें से सभी वैसे आ रहे हैं। चलो x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो देखो इसमें a1 अपॉन a2, a1 कितना है तो 1, इसके बाद कुछ नहीं है तो 1 है अपॉन 2। जब b1 अपॉन b2 कितना आ गया, ये इसके साथ ही 1 2। इधर c1 अपॉन c2, तो देखो ये बना 5 अपॉन 10। कटिंग करूँ तो 1 अपॉन 2, ये तीनों के आगे बराबर। ये देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, इसका मतलब ये बन के संगत हो गए।
a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये बन गया संगत, इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। ये बन गया कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट है, जब कंसिस्टेंट होंगे तभी आप ये जो है इसका ग्राफ की विधि से हल करना है। तो ग्राफ इसका बनाएंगे वैसे तरीका है, x प्लस वाई इक्वल टू, ये 5 है तो x इक्वल टू 5 और y को इधर ले जाओ, तो टेबल बना दो ऐसे ही। तो देखिए ये टेबल बन गया x y। तो यहाँ पर y की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करते हैं 0 की, तो x कितना बन गया 5 माइनस 0 5। इस तरह से y की वैल्यू 1 की तो 5 माइनस 1 कितना बन गया 4। 2 वैल्यू की तो 5 माइनस 2 3 बन गया। ये इसका एक टेबल बन गया। इसी तरह से हम इसका भी टेबल बनाएंगे, तो इसका भी सेम ही बनेगा क्योंकि दोनों में जो है वैल्यू सेम है, कंसिस्टेंट है, तो उसका भी सेम ही बनेगा। तो आप वैल्यू बना उसका टेबल भी बना सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ टेबल कैसे बनेगा। तो हर जगह आ जाओ, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 से किया तो कितना बना x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 5। तो वैसे बन गया x इक्वल टू 5 माइनस 5। जितनी मर्जी वैल्यू लिख दो, चाहे ये नहीं लिखने तो लिख दो x y। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर नहीं लिया, वो लिखता हूँ 3, तो ये कितना बन गया 2। यहाँ 4 लिखूँ तो 5 में से 4 के 5 लिखूँ तो यहाँ 0। जब भी मैं इसको ग्राफ में पुट करूंगा तो एक ही लाइन बनेगी। जब ये तीनों इक्वल हो तो एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट आते हैं, तो एक ही लाइन बनेगी। तो आपने ग्राफ बना लेना ग्राफ कॉपी के ऊपर। अब इसका नेक्स्ट सम है, सम नंबर 5 है हमारा। बाकी जो इसके सारे पार्ट है वो आपने पुट करनी है। सम नंबर 5 है, 5 में लिखा है कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो आपने करना लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई को आपने y मान लिया। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, पहले क्या कहा उन्होंने कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब लंबाई में अगर मैं चौड़ाई माइनस करूं तो कितना आएगा 4, क्योंकि अंतर ये होगा 4। ये बन गया, ये आपका पहली इक्वेशन होगा। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन आप जो है वो दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, क्या लिखा आगे, इसका अर्ध परिमाप दिया है। देखो परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है, जिसका पैरामीटर बोलते हैं इंग्लिश में, तो मैं p लिख देता हूं। चलो ये परिमाप है। परिमाप जो है क्या फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, पर इसका हाफ है, तो हाफ का मतलब क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी अपॉन 2 आएगा। इक्वल टू कितना दिया हुआ है, क्योंकि आधा परिमाप दिया हुआ है 36, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। एल की वैल्यू है इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब देखो इसको सोल्व कर सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2। तो कैसे सोल्व करेंगे, दोनों के ये सेम है, ये माइनस में है ये प्लस में है। तो आप क्या करिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में प्लस करिए, तो ये बना x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो देखो सोल्व कर सकते हैं, तो प्लस कर दीजिए, क्योंकि मैंने प्लस एक और एक, ये 2x बन गया, माइनस वाई प्लस वाई ये कट गया और ये 40 बन गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 40 और बटा 2, तो ये 20 आ गई। क्योंकि ग्राफ की विधि नहीं लिखा है, वैसे तो किसी मेथड से भी कर सकते हैं, आगे मेथड आएंगे। तो इसी तरह से ये वैल्यू जो आपने किसी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो ये बन गया 20 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये माइनस वाई इक्वल टू 4, 16 20 तो लेके माइनस 20, माइनस वाई इक्वल टू, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, चिन्ह बड़े नंबर का आएगा, इसका मतलब y की वैल्यू 16। तो हमारे पास लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर और चौड़ाई आ गई 16। तो ये इसका जो है वो आंसर आ गया। बाकी सब अब नेक्स्ट है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो अभी मैं देखता हूँ, ओह